में एक बात हम आपको कह दें, गलत मत मानिएगा, पर कथा जितनी देर चलती है उतनी देर यदि आप अपने मन से अस्थिर होते हैं, एक क्षण के लिए भी आप अस्थिर कथा से होते हैं, तो उसका बहुत बड़ा अपराध लगता है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, महाराष्ट्र के संत हुए श्री नामदेव जी महाराज। श्री नामदेव जी महाराज अपने एक भाव में कहते हैं, एक अभंग में कहते हैं, नामदेव जी कहते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा भगवत अपराध क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा भागवत अपराध क्या है? कि कोई सत्संग चल रहा है और आप जाकर के वहां सो गए, ये सबसे बड़ा अपराध है। कौन कह रहे हैं? श्री नामदेव जी कह रहे हैं। आप कहोगे महाराज जी नाश्ता इतना भारी बन जाता है, सोफा मिल जाते हैं, क्या करें? पर आप आते हैं, मीठा मीठा स्वर लहरी, यहां पर सब गंधर्वजन देते हैं, तो थोड़ी निद्रा आ जाती है। क्यों आती है? थिएटर में जब 500 रुपए की टिकट लेकर के जाते हैं और वहां अभद्र नृत्य कर रही होती है कोई गणिका, उसको देख के तो निद्रा नहीं आती। जब एक्टर की एंट्री होती है, ढाए ढाए काला चश्मा लगा के गोली मारता हुआ आता है, तब तो निद्रा नहीं आती आपको। घर में बैठ के सीरियल देखते हैं, तब तो निद्रा नहीं आती आपको। और जिसके श्रवण से पूरा जीवन मंगल होना है, वहां सो रहे हम आके। कई बार हमने कथा में कहा ठीक है कथा में आके सो जाओ तो भी कल्याण है, पर अब नहीं कहेंगे, क्योंकि जब से हमने नामदेव जी का अभंग सुना है तब से हमको ये बात सिद्ध हो गई। नामदेव जी कहते हैं सबसे बड़ा भगवत अपराध क्या है? सत्संग चल रहा है और एक वैष्णव बैठ करके कथा सुना रहे हैं और आप सो रहे हैं वहां पे, सबसे बड़ा अपराध। आप भले ही कितनी भी सेवा करते हैं, आप भले ही कितनी भी तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन कथा के प्रति आपका यदि यह समर्पण नहीं कि आप वहां जागृत अवस्था में रह सको। कई लोग घूम घूम के देख रहे हैं कौन कौन सो रहा है। निद्रा नहीं। अब आप ये सोचिए, हम तो मानव हैं, साक्षात पराम्बा जगदम्बा जगत जननी भवानी, उनसे इतना सा अपराध कथा के प्रति बन गया। पूरी रामचरित्र का प्रारंभ भी वहीं से हो गया। सीता सती वियोग ही वहीं से प्रारंभ हो गया। कितना कुछ बिगड़ गया केवल कथा के प्रति असम्मान करने से। हम आके सो जाते हैं कथा में? नहीं। हम कल से जब से ये चरित्र पढ़ रहे हैं ना, हमारे मन में एक ही बात घूम घूम के आ रही है कि मानस जी के प्रारंभ में सती चरित्र में कथा और कथा वक्ता के प्रति कितनी सतर्कता रखने की यहां पर बात बताई जा रही है। व्यास मंच के बिल्कुल सन्मुख बैठ करके आप व्यास मंच को वो सम्मान नहीं देते, केवल 2.5 घंटे। कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं आप। और वहीं आप महादेव को देखिए, महादेव ने इतने भाव विभोर होकर के कथा सुनी। कथा श्रवण के बाद केवल मन में भाव प्रकट हुआ। शंकर उर अति क्षोभ, सती न जान ही मरम सोई, तुलसी दर्शन लोभ, मन डरु लोचन लालची। शंकर जी को बहुत क्षोभ है इस बात का कि सती मेरे साथ गई और इसने कथा को भाव से श्रवण नहीं किया। लेकिन शंकर जी के चित्त में है कि मुझे राम जी का दर्शन हो जाए। और उसी अवसर विरह विकल नर इव रघुराई, कथा में सजग रहने का यह फल मिला है कि कथा विश्राम होते ही कुछ ही क्षणों में ही राम जी का प्रत्यक्ष दर्शन हो गया। महादेव को दिख गए सामने। आहा,